जय माता की। दुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निर्जला एकादशी व्रत जाने शुभ मुहूर्त और व्रत खोलने का सही समय क्या, और एकादशी के दिन पूजन विधि और दान का महत्व, आज का हमारा ही विषय है निर्जला एकादशी। प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल गंगा आदि नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा आदि नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते तो फिर जल पात्र में गंगा जल डाल करके गंगा मैया का ध्यान करें, आह्वान करें, और फिर स्नान करने से आपको गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। गंगा स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान को तिलक लगाएं चंदन का और लाल पुष्पों की माला पहनाएं, धूप दीप निवेद्य फल तांबूल आदि भगवान को अर्पण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जप करें, भगवान से प्रार्थना करें और लक्ष्मी नारायण यानी कि विष्णु भगवान के स्तोत्रों का पाठ करें। तो ऐसा करने से आप पुण्य के भागी बनेंगे। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। इस साल निर्जला एकादशी 2 जून 2020 को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत मई अथवा जून के महीने में होता है। आमतौर पर निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है। कभी कभी साल में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ जाते हैं। निर्जला एकादशी मंगलवार 2 जून 2020 को, एकादशी तिथि प्रारंभ 1 जून 2020 को 2:57 यानी कि PM शाम के समय से प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त 2 जून 2020 को 12:04 PM यानी कि शाम तक रहेगी। 3 जून को पारण यानी कि व्रत खोलने का समय 5:23 प्रातःकाल है। निर्जला एकादशी कथा इस प्रकार से है। निर्जला एकादशी से संबंधित पुरानी कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इस कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गया। तब महर्षि व्यास ने भीम को सलाह में एक बार निर्जला एकादशी व्रत को करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। इसी पुरानी कथा के बारे में निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई।
एकादशी व्रत का पारण एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। यानी कि जो व्रत पूरा करना होता है उसी को पारण कहते हैं। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण यानी कि खोलना द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले ही वासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, मौसमी फल, पंखा, जल कुंभ आदि यानी कि जल का पात्र और दक्षिणा सहित दान करने का विशेष महत्व होता है। प्रिय दर्शकों, ये थी एकादशी के दिन पूजन विधि, कथा, व्रत खोलने का समय और दान आदि की। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो उसको लाइक और शेयर करें।